दीपक, लगातार देखिए बीजेपी तैयारी कर रही है 2024 को लेकर। आज फरीदाबाद में विप्लव देव मौजूद रहे, क्या मीटिंग में हुआ? देखिए, बिल्कुल विप्लव देव आज पहुंचे थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो कि फरीदाबाद से सांसद हैं, वो यहाँ मौजूद थे और पलवल और फरीदाबाद दोनों के विधायक यहाँ मौजूद थे। साफ तौर पर 2019 को लेकर किस तरह जनता के बीच में जाना है, जनता तक किन मुद्दों को पहुंचाना है, जनता को किस तरह से इंटरेक्ट करना है, इस बारे में बातें हुई, इस बारे में चर्चा हुई। बंद कमरे में चर्चा हुई है, लेकिन साफ तौर पर कह दिया गया है कि हर जो इलाका है, हर विधानसभा और हर लोकसभा में 1000 नए कार्यकर्ता बनाने हैं और ऐसे कार्यकर्ता जिनका पहले बीजेपी से वास्ता नहीं रहा है, उनको साफ तौर पर कहा गया है कि नए कार्यकर्ता बनाइए, उनसे जुड़िए, उन्हें बीजेपी की रीति और नीति समझाइए। पूरी तरह से तैयारी इस बात की कि 2019 में जब चुनाव होगा लोकसभा का, तो ऐसी स्थिति में किस तरह से लोगों के बीच में जाना है, इसका पूरी तरह से खाका इस आज की बैठक में तैयार किया गया है। और यही हम देख रहे हैं कि विप्लव देव जहां भी जा रहे हैं, इससे पहले गुरुग्राम में थे, आज फरीदाबाद में है और साफ तौर पर वो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पर उनसे पूछा गया जेजेपी के बारे में, चूंकि जेजेपी सरकार का गठबंधन में है सरकार के साथ, तो इन जेजेपी के बारे में पूछा गया और जेजेपी के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा। सवाल इस बात को लेकर था कि जेजेपी दुष्यंत चौटाला को बतौर सीएम प्रेजेंट करने की बात कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए सत्ता में आया, मैं इसमें संगठन में हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँगा और तमाम जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सरकार अलग तरीके से चलती है, संगठन अलग तरीके से चलता है और ये दोनों अलग स्थितियां हैं, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाएगी। इसके साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनके बारे में बात करते हुए नजर आए और कहा साफ तौर पर ये कि 9 सालों के कार्यकाल में केवल भारत नहीं बल्कि विदेशों तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जनता का नाम बढ़ाया है, भारत का नाम बढ़ाया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाना है, तमाम बड़े प्लान किए गए हैं। साफ तौर पर बताया उन्होंने कि कई प्लान इस तरीके के किए गए हैं कि किस विधानसभा में कितना जाना है, किस तरह से लोकसभा में जाना है, किस तरह की रैलियां होनी है, इसे लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से अब कुछ दिनों बाद हरी झंडी आ जाएगी और बाकायदा इस बात का प्लान बनना शुरू हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ रैली करने वाले हैं, अमित शाह कहाँ रैली करने वाले हैं। इसी तरह से फरीदाबाद में एक बड़ी रैली होगी, ये बताते हुए नजर आए। प्लान ये बाद में डिसाइड होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली में पहुंचेंगे, अमित शाह पहुंचेंगे, लेकिन ये तय है कि फरीदाबाद में एक बड़ी रैली होती हुई नजर आएगी। तो कोशिश पूरी तरह से 2019 को लेकर तैयारियां और 2019 को लेकर किस तरह से कार्यकर्ताओं को तैयार करना है, कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाना है, जनता तक पिछले 9 साल के काम किस तरह से पहुंचाने हैं, इसको लेकर मिशन 2024 बीजेपी का। और इसी क्रम में विप्लव देव आज फरीदाबाद में थे, जहां उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। बिल्कुल। और देखिए, ना सिर्फ प्रदेश के मुखिया बल्कि उनके जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी को एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में लगातार देखिए बैठकें भी हो रही है, मीटिंग कार्यकर्ताओं के साथ की जा रही है। आज की मीटिंग में कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई, दीपक? देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम में साफ तौर पर यह बताया गया कि 30 मई से 30 जून तक 13 कार्यक्रम होने हैं और इन 13 कार्यक्रमों में किस तरह से आज की बैठक की अगर मैं बात करूं तो विधायक, मंत्री और जिलाध्यक्ष ये इस कार्यक्रम में शामिल थे और इनकी जिम्मेदारी लगाई गई ये कि अब हर बूथ तक आपको अपनी जो टीम बनी हुई है, जो बूथ पालक बने हुए हैं, उन तक पहुंचना है, उन्हें समझाना है, काम गिनाने हैं, किस किस तरह से काम किया है। मोदी सरकार का जो कार्यकाल है, 9 सालों में कौन कौन से काम बेहतर हुए, किस तरीके से लोगों के भले के लिए काम किया गया। हरियाणा सरकार ने किस तरह से बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार दी, किस तरह से ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई गई, किस तरह से परिवार पहचान पत्र लाया गया, पूरी तरह से करप्शन फ्री गवर्नमेंट देने की जो कोशिश हुई है, ये तमाम चीज़ें लोगों तक पहुंचानी है और लोगों को ये बताना है कि इससे पहले कितना करप्शन हुआ करता था, किस तरह की स्थिति हुआ करती थी, अलग अलग घोटाले लोग कर दिया करते थे और उसके बाद भी बच जाते थे। साफ तौर पर यह बताया गया कि ये सरकार ऐसी है जिसने तमाम करप्शन के जो रास्ते हैं उन रास्तों को बंद कर दिया है और जितने भी लोग करप्शन कर रहे हैं उन्हें जेल के अंदर भेजने का काम किया गया है। तो लोगों तक जब ये मैसेज जाएगा कि इतने काम किए गए और इसमें किसी ने अगर करप्शन करने की कोशिश की, उसको जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया है। इसके अलावा
बाद है। जो काम है सरकार के जब वो लोगों तक पहुंचेंगे तो 2024 जो आने वाला है, ये चुनाव जो होने वाला है, इसमें पूरी तरह से सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। उन्होंने काफी उत्साहित होते हुए कहा कि आज जिस तरह का माहौल पूरे देश में बना हुआ बिल्कुल, है, देखिए बीजेपी उससे ये बात लगातार तय है जीत कि का दम भरती हुई 2024 नजर आ रही है। उसी कड़ी में लगातार काम भी हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया जा रहा है, लेकिन क्या होता है ये भविष्य में तय होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक। देखिए लगातार बीजेपी जो है बैठकें कर रही है।